तो हाँ जी सर जी। जैसे कल वो लड़की कुंडली भेजी थी अमृता की, आज ये लड़की कुंडली में भेजने लगा हूँ अमित की। और इसकी भी देखो जी, कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट है, काल सर्पदोष बना हुआ है। यहाँ पे केतु है, यहाँ पे राहु है, इधर वाला हिस्सा है पूरा खाली। और आपने ये जो डिटेल भेजी है, अमित 1/8/2005 6:45 इलाहाबाद। और कुंडली बनी है यहाँ पे सिंह लगन की, शुक्र पहले घर में बैठा है, राहु 8वें घर में, जो कुंडली मैंने यहाँ पे बना रखी है। तो उस वाले की कुंडली कैसी है? कुंडली में देखो जो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। मंगल बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा ठीक है। ये बुध शनि सूर्य ये रले मिले फल देंगे। राहु बड़े लेवल पे खराब फल देगा, कारण काल से दोष बना हुआ है। और ऊपर से इसके ऊपर अभी राहु की दशा भी चली हुई है। तो जैसे कि देखो जी, कल कुंडली बनाई थी, मैंने बताया था कि कुंडली में होते हैं 12 घर। वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, इस पहले घर से इस लड़के का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। दूसरे घर से धन जोड़ना, परिवार। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से आयु। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इस लड़के के जो खर्चे होंगे वो देखेंगे। तो मतलब हमने देखो जी, जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। अगर इस लड़के की पढ़ाई के बारे में जानना है, कितना लड़का पढ़ा लिखा होगा। पांचवें घर इसकी पढ़ाई का है, और पांचवें घर में नंबर 9 लिखा है, जो कि धनु राशि है, मालक गुरु। पढ़ाई के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है, वो घर देखना है, घर का मालक देखना है। इसकी देखो जी, कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह मुझे खराब है वो राहु लगा है। पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा खराब राहु, राहु ग्रह खराब है। क्यों खराब है? राहु देखो जी, दो कारणों से खराब है। दो तीन कारण बने हैं खराब होने के। पहला कारण, सबसे ज्यादा खराब होने का कारण, कि कुंडली में बना है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष बनता कब है? जब राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, तब बनता है काल सर्प दोष। तो राहु केतु के सभी ग्रह इस साइड में है, ये बन चुका है काल सर्प दोष। एक हिस्सा इधर वाला खाली है। तो राहु खराब होने का पहला कारण काल सर्प दोष बना है। दूसरा कारण, राहु बैठा है इस लड़के का 8वें घर में। 8वें घर में राहु को अच्छा नहीं माना गया। तीसरा कारण, 8वें घर में यहाँ पे जो 12 लिखा है, गुरु की राशि है, शत्रु राशि, अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है। तो ये तीन कारणों से राहु खराब है। और राहु क्या खराब फल देगा, कब खराब फल देगा? राहु ये जो काल से दोष होता है, इसकी वजह से देखो जी, ऐसे लोगों को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। जिसकी भी कुंडली में बना होता है, उस बंदे को लाइफ में स्ट्रगल जरूर आएगा, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता। और खासकर उन घरों की हानि ज्यादा होती है जिन घरों में ये बैठे हैं। जैसे इसका राहु 8वें घर में है, तो ये थोड़ा सा 8वें घर को खराब करेगा। 8वें घर से देखते हैं मृत्युदुल कष्ट। और ये राहु जो काल सर्प दोष है, ये एक्टिवेट कब होता है? दशा में। और इसके ऊपर अभी देखो दशा चली हुई है राहु की, ये 8 से चली है, और ये अभी 26 में खत्म हो जाएगी, अभी 2 साल की पड़ी है। मतलब नेगेटिव बात क्या है कि जो कुंडली में ग्रह खराब है उसी की चल रही दशा। मतलब ये समा इस लड़के का अच्छा नहीं चल रहा। तो राहु इसको जो खराब फल देगा 8वें घर में बैठ के, सबसे बड़ी दिक्कत इसको ये हेल्थ के रिगार्डिंग देगा। इसको बीमार करेगा ये राहु, लड़के को बीमारी देगा। हेल्थ को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती है। खासकर पेट का रोग जरूर होता है। 8वें घर में जब राहु बैठता है, पेट का, ऐसे लोगों को मैंने देखा, पेट का रोग होता है। पेट में गैस भर जाना, नाभि के जो नीचे का हिस्सा होता है वहां पे पेट में कोई दिक्कत आती है, या कब्ज होना, या और कोई कई बार गुप्त रोग भी होता है, बवासीर हो जाना। तो ये मतलब राहु हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। राहु गर्म 8वें घर में बैठ के हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, और भी सामाजिक कष्ट भी देता है। लाइफ में स्ट्रगल, चिंता, इसकी दृष्टियां भी हैं। 5वीं पढ़ेगी, बार में खर्चे बढ़ाता है, दूसरे को धन की हानि होगी। चौथे घर को यहाँ पे है नीच राशि, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, माता का बीमार होना, थोड़ा सा माता से मनमुटाव होना। अब देखो जी, राहु बैठा तो 8वें घर में है, लेकिन इसको चलित कुंडली में देखा जाए, इसका आधा हिस्सा 9वें घर के ऊपर भी है। तो ये थोड़ा सा 9वें घर को भी खराब करेगा, भाग्य की हानि करेगा। 9वां घर भाग्य का है, 9वें घर से लगन को देखेगा, लाइफ में लड़के को स्ट्रगल कराएगा। और 9वें घर से 5वें घर को देखेगा, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अभी इसका समय अच्छा नहीं चल रहा। कारण है राहु की दशा, और वो इसका खराब है, काल से दुष्ट बनने की वजह से भी खराब है। वैसे भी राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता। तो इसके लिए देखो जी, अभी सबसे जरूरी उपाय है वर्तमान में इस राहु ग्रह के। तो क्या राहु के उपाय हैं? जो कल लड़की की कुंडली थी उसके भी ऊपर छोटी दशा राहु की थी, वही सेम उपाय हैं। देखो जी, क्या क्या उपाय हैं। एक तो ये लड़का रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ ले, या इसको सुन ले। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ ले। तीसरा है राहु का दान करे।
जितना हो सके दान करे, क्योंकि ये दान से ही इसकी शांति होगी, पावर कम होगी। जो भी इसके वस्तुएं जैसे सतनाजा हो गया, 7 प्रकार के अनाज लेके वो पंछियों को डाल दे, या और भी इसके जो दान है कंबल का दान कर दे। तो वो वीडियो देखो जो मैंने आपको भेज दी है, वो देख लेना क्या दान है वो, जो इसको इनको सही लगे, जो इसके परिवार को सही लगे कि जो लड़का ये दान कर सकता वो दान किया करे। नीले कपड़े कम यूज करे। तो 3 उपाय तो ये राहु के हैं। राहु कवच स्रोत दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब तक भाई? जब तक यह है ये राहु की दशा 26 तक। और दान भी तब तक करना है। और उसके अलावा इसके और भी उपाय हैं। राहु के लिए क्या है, राहु जो है वो शिव जी का भक्त है, ये शिव जी की पूजा उपासना करता है राहु। इसकी वजह से जो बंदा शिव जी की पूजा उपासना करता है, राहु उसको कष्ट नहीं देता। तो ये लड़के को चाहिए कि शिव जी की पूजा उपासना जितनी हो सके करे। रोजाना शिव जी के मंदिर जाए, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय जाप करे। वहां पे बैठ के शिवलिंग पर जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, और सबसे मेन है वहां पे बैठ के शिव जी का मंत्र जाप जरूर करना है इस लड़के ने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करे। शिव चालीसा पढ़ सकता है। और इसके अलावा हनुमान जी की पूजा उपासना भी इसने करनी है। हनुमान जी को भी वरदान है, जो हनुमान जी की पूजा उपासना करता है राहु उसको कष्ट नहीं देता। तो हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़ सकता है। और दो तो ये हो गए, एक इसके अलावा है दुर्गा चालीसा का भी पाठ ही लड़का पढ़ सकता है, उससे भी राहु अच्छा होता है। तो ये जो उपाय है, मैं ये जो मैंने उपाय बताया वो लिख लेना। और खासकर ये उपाय देखो जी, जब तक ये दशा है तब तक जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि देखो जी, जो काल सर्प दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनेगा। केतु इसका बैठा है दूसरे घर में। और केतु, ऐसा नहीं कि केतु बिल्कुल बुरा है, कुछ अच्छे फल भी देगा। साथ में गुरु के बैठा है, शुभ ग्रह के साथ बैठने की वजह से कई प्रकार के केतु अच्छे फल भी देगा। लेकिन उससे पहले देखो जी, इसमें मैं दूसरे ग्रहों की बात करूं तो यहाँ पे पहले मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मंगल क्यों अच्छा है? मंगल जहाँ बैठा है वो है नौवां घर। नौवें घर से इस लड़के का हम देखेंगे भाग्य, कि लड़के का भाग्य कैसा होगा, नौवें घर से देखेंगे। और भी काफी चीजें हैं। नौवां घर धर्म का भी होता है, पिता का होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। पिता के देखो जी कुंडली में 2 घर है, नौवां घर भी पिता का है, 10वां घर भी पिता का है। अब फार्मूला है कि घर का मालक देखना है। तो नौवें घर में नंबर लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक इसका बना है मंगल। और मंगल इसी घर में बैठा है। मंगल इसका मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो इसी घर में अपने ही घर में बैठा है। रोचक योग बना है, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। तो मंगल इसे नौवें घर का कर देगा अच्छा। नौवां घर भाग्य का है, लड़के को मंगल फिर भी भाग्यशाली बनाएगा। भाग्यवंशी लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। ये पिता का भी घर है, पिता के लिए अच्छा है। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये चौथा घर, जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। चौथे घर के बारे में भी अगर जानना है, मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल कहाँ बैठा है? नौवें घर में, भाग्य घर में। और मंगल चौथा घर है माता, मकान, वाहन। माता चलेगी भाग्य घर में। मंगल ही धारे से लड़के का भाग्योदय करने में इसकी माता का भी काफी बड़ा हाथ होगा। माता के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा। मंगल ही अधिकार है। चौथा घर मकान वाहन, मकान वाहन भाग्य घर में। भाग्यवंशी इसको मकान वाहन का सुख मिलेगा लाइफ में, मतलब किस्मत की बदौलत मकान वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। तो माता को सुख अच्छा है। मंगल अब 8वीं दृष्टि अपने घर को देख भी रहा है, तो मंगल की वजह से माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक, परोपकारी, पिता का भी घर है, पिता के लिए अच्छा है। और भी कई प्रकार के अच्छे फल। अब इसकी बात करते हैं पहले घर में बैठे शुक्र की। ये भी मुझे अच्छा लगा है। अब पहले ये समझो पहला घर है किसका। जैसे मैंने आपको भी बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि 7वां घर इसकी पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर इस लड़के का घर है। ये लड़का जो है, ये लड़का कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, दिखने में कैसा होगा, सुंदर होगा या नहीं। तो ये चीजें पहले घर से देखी जाती हैं। और पहले घर में नंबर 5 लिखा हुआ है, सिंह राशि है, इसका मालक है सूर्य है। तो पहले घर की चीजें देखने के लिए पहले घर के मालक हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा पहले घर में आपके शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखेंगे। तो जो शुक्र है देखो जी, शुक्र के गुण इस लड़के में पाए जाएंगे, जो कि इसके पहले घर में बैठे हैं। शुक्र है सुंदरता का कारक। तो शुक्र की वजह से ये लड़का सुंदर होगा, आकर्षक होगा। शुक्र है फिल्म इंडस्ट्री का कारक। इसको जो शुक्र की चीजें होती हैं उनमें रुचि होगी, जिन चीजों को शुक्र कारक होता है। शुक्र जब भी किसी का पहले घर में बैठता है, ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में रुचि बहुत ज्यादा रखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कामों में। ऐसे लोग अभिनेता होते हैं, गीतकार, संगीतकार, डांस होते हैं, चित्रकार हो गया। या शुक्र के और भी हजारों काम हैं। ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, फैशन डिजाइनिंग, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम, रेस्टोरेंट। ये मतलब शुक्र के लड़का जुड़े कामों से धन कमाएगा। उसका बड़ा कारण है शुक्र इसके है 10वें घर का मालक। 10वां घर इसके है काम काज का घर, पिता, सरकार।
और 10वें घर में नंबर क्या लिखा है 2, जो कि वृष राशि माल शुक्र। काम काज देखना है 10वां घर, 10वें घर का माल शुक्र सर के ऊपर बैठा है, तो शुक्र ये दिखा रहा है इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। और कौन सा काम काज? शुक्र के जुड़ा काम काज। तो मैं इसको बोलूंगा कि शुक्र के जुड़े ही काम करे, उसमें इसको फायदा भी होगा। क्या काम है वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। वैसे आपको देखो जी, मैं लिख के दोबारा भेज भी दूंगा इसके काम क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको भी बोला शुक्र का वैसे काम है, फिल्म इंडस्ट्री का कोई काम होगा, यहाँ पे जैसे लिख रखे हैं अभिनेता, संगीतकार, चित्रकार, ये हो गया, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ज्वेलरी का काम होगा, डेयरी फार्म, वाइट रंग से जुड़ा कोई भी काम हो सकता है, होटल रेस्टोरेंट होगा, स्टेशनरी, फैशन, डेकोरेशन का काम होगा, फैशन डिजाइनिंग हो गया, रेडीमेड सामान, फर्नीचर का काम, इनसे जुड़ा ये लड़का काम करेगा। 10वां अगर पिता का है, सर के ऊपर पिता का सुख अच्छा, ये पिता के जुड़ा भी काम कर सकता है लड़का, जो इसका पिता काम कर रहा हो उससे जुड़ा भी ये काम कर सकता है। सरकार, सरकार का सुख अच्छा मिल रहा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, शुक्र की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी इसकी, क्योंकि दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। शुक्र इस घर का मालक है तीसरे घर का, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र। तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, पराक्रम, सरल, मेहनत, ये लड़का बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। और शुक्र 7वें घर को देख रहा है, पत्नी को भी सुंदर बनाएगा। और भी काफी चीजें, शुक्र देखो जी लग्न में बैठ के ये लड़का अपने खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी धन खर्चेगा। मतलब ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन होगा, सज सवर के रहने वाला होगा, परफ्यूम लगाने का शौकीन होगा, और भी खुद के ऐशो आराम के ऊपर धन इसका खर्च भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके, देखो जी बात करते हैं हम 12वें घर में बैठे ये बुध शनि सूर्य की 3 ग्रहों की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला था पहले घर में शुक्र तो पहले घर का कर रहा है अच्छा, लेकिन पहले घर में 5 लिखा, मालक सूर्य भी देखना पड़ेगा क्योंकि मेन मालक है, और सूर्य कहाँ बैठा है 12वें घर में, जो कि घर अच्छा नहीं। 12वां घर खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेही यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, काफी मतलब खराब चीजें भी यहाँ से देखते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं। अच्छी चीजें जैसे कि 12वां घर विदेश का है। अब पहले यहाँ पे सूर्य की बात करूं, सूर्य है इस घर का मालक पहले घर का, जो कि इसका है लड़के का शरीर। तो शरीर जाके बैठा 12वें घर में, मतलब शरीर चला गया 12वें घर में। 12वां घर है विदेश, सूर्य से लड़के को विदेश में लेके जाएगा, इसकी विदेश में सेटलमेंट भी हो जाएगी। ये अपनी जन्मभूमि पे टिकेगा नहीं, सूर्य दिखा रहा है। और विदेश का मतलब होता क्या है, जन्मभूमि से दूर जाना। जहाँ पे इसका जन्म हुआ है, ये जन्म जैसे इसने लिख रखा है, ये इलाहाबाद लिख रखा है, तो ये इलाहाबाद को छोड़ेगा, इलाहाबाद से दूर जाएगा। दूर का मतलब है चाहे वो कहीं दिल्ली में चला जाए, महाराष्ट्र में चला जाए, चाहे कोई दूसरी कंट्री भी है, मतलब जन्मभूमि से दूर जाएगा, ये सूर्य इसको लेके जाएगा और फायदा भी होगा इसको। पार अगर हॉस्पिटल का भी होता है, सूर्य इसको थोड़ा सा बीमार भी करेगा, हेल्थ भी खराब करेगा इसकी, राइट आंख में कोई दिक्कत पैदा कर सकता है सूर्य इसके। पिता का कारक है, थोड़ा सा पिता से मनमुटाव भी होगा, साथ में शनि के बैठा है, क्योंकि शनि सूर्य जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं आंशिक पित्तर दोष। पिता पुत्र में मनमुटाव भी होते रहते हैं, इसका जो पिता होगा उससे इसका मनमुटाव भी होगा, और इसका भी आगे जो बेटा होगा उससे भी इसके मनमुटाव होगा। और कुछ ये सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है, मतलब सूर्य की दशा में दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ेगी। सूर्य की दशा में हेल्थ खराब होगी, पिता से मनमुटाव होगा, सरकार से तरफ से कोई दिक्कतें आएंगी, और आंखों में कष्ट होगा, खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन सूर्य के उपाय उस समय कर लेगा, अभी तो अभी इसकी देखो जी छोटी दशा चंद्रमा की, इससे पहले सूर्य की दशा थी वो निकल चुकी है। तो इसके अभी आपको मैं उपाय बाद में बताता हूँ क्या है, क्योंकि साथ में एक दोष बना है यहाँ पे, शनि सूर्य जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं पित्तर दोष। वैसे संपूर्ण पित्तर दोष नहीं है, आंशिक पित्तर दोष बना हुआ है। अब इसी घर में शनि बैठा है भाई, शनि है इस घर का मालक 7वें घर का, जो कि इस लड़के की पत्नी का घर है। पत्नी देखनी है कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। 7वें घर में 11 है, कुंभ राशि मालक शनि। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा शनि को। एक तो देखो जी, जब भी शनि की यहाँ पे राशि होती है 11 लिखा हो, जब भी 10 7वें घर में 11 या 10 लिखा हो, ऐसे लोगों का जो विवाह है वो देरी से होता है, 27, 28, 29, 30 साल के बाद होता है विवाह ऐसे लोगों का। एक तो इसका विवाह देरी से होगा कि शनि की राशि है। और शनि 7वें घर का मालक है, 12वें घर में चला गया। 12वां घर किसका है, खर्चा, हानि। और 7वें घर से छठा घर, 1 2 3 4 5 6, विवाह भंग जो बना है शनि की वजह से। यहाँ पे शनि दिखा रहा है इस लड़के को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, एक तो इसका विवाह देरी से होगा, और विवाह हो भी गया इसकी पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा, शनि दिखा रहा है। या तो पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, और कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी इसको पत्नी को लेकर शनि की वजह से। लेकिन यहाँ पे भी डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होगा उस लड़की की कुंडली कैसी है। लेकिन इसकी कुंडली में शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी से मनमुटाव होगा। और इसकी मैंने नुआश कुंडली भी देखी, वहां पे भी 7वें घर का मालक शुक्र है, नीच का बैठा है। यहाँ पे ये नुआश कुंडली है, 7वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र नीच का बैठा है 6ठे घर में।
निवास कुंडली भी दिखा रही है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, और लगन कुंडली में भी दिख रहा है विवाह संबंधी, मतलब विवाह संबंधी दिक्कतें तो इसको आएंगी। वो दिक्कतें देखो जी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन मैंने जैसे बोला विवाह में देरी भी होगी, और पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े भी होंगे, ये भी है कन्फर्म। और बाकी अगर पत्नी की भी कुंडली खराब निकली, दिक्कतें बढ़ भी सकती हैं। जैसे बढ़ने का मतलब होता है कई बार तलाक आने की नौबत आ जाना, या पत्नी का बार बार लड़के मायके जाना। बाकी देखो जी, दोनों कुंडली देख के ही डिसाइड होगा सही फलादेश। हाँ, अगर ये शनि के उपाय करेगा फिर दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। शनि छठे घर का भी मालक है, खर्चा शनि की दशा में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, इसको हेल्थ के रिगार्डिंग भी आ सकती हैं। छठा का रोग, खर्चा, रोग के ऊपर भी खर्चा होगा। तीन दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे, साथ में यहाँ पे, 10 में यहाँ पे नीच राशि। शनि की दशा में थोड़ा सा भाग्य की भी हानि होगी जब भी, मतलब क्योंकि दशा में इनका असर बढ़ता है। अब दशा इसकी देखो जी बड़ी जो है वो आगे आएगी 42 में। ये शनि की दशा में विदेश में भी जाएगा, उस समय पत्नी संबंधी दिक्कतें, उस समय हेल्थ भी खराब होगी, उस समय और भी पिता से मनमुटाव होगा, भाग्य की हानि होगी। ये छोटी दशा इसकी ये निकल चुकी, 14 से चली थी 16 में। अब भाई यहाँ पे सवाल है कि शनि की क्या ये लड़का उपाय करे ये, क्योंकि शनि के उपाय करने से कई फायदे होंगे, क्योंकि ये जो दोष बने हैं ये खत्म होगा, और भी पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पिता से मनमुटाव नहीं होगा, भाग्य की हानि नहीं होगी। तो शनि का उपाय भी लड़का किया करे रात के समय, वह है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। और ये पाठ तो मैं बोलूंगा लाइफ टाइम चाहे पढ़ता रहे, शनि मंदिर जाता रहे। दूसरा उपाय है नियम बना ले हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करे। और तीसरा उपाय शनि का दान भी कर सकता है, शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान कर दिया करे। अब इसी घर में बुध बैठा है, क्योंकि देखो जी 12वें घर, मैंने बोला 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल। बुध देखो जी देगा तो बुरे फल, लेकिन बुध एक शर्त पे अच्छे फल देगा। पहले बुरे फल क्या है, बुध इस कुंडली में इस घर का मालक है 11वें घर का, जहां से देखा जाएगा इसकी आमदनी, आमदनी हो गया, लाभ हो गया। काम काज तो इसने कर लिया 10वें घर, काम काज उसको तो अच्छा है, लेकिन काम काज के द्वारा जो इसकी इनकम होगी वो कैसी होगी। 11वें घर में 3 लिखा मालक बुध, और वो चला गया 12वें घर में। आमदनी खर्च, बुध दिखा रहा है इसकी आमदनी कम होगी, खर्चे बढ़ेंगे, खासकर बुध की दशा में। लाभ भंग जो बना है, लाभ, कामों में लाभ नहीं मिलेगा। और बुध दूसरे घर का मालक है, जहाँ से देखा जाए तो धन जोड़ना, धन खर्च, बुध इसका धन खर्च कराएगा। लेकिन बुध एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है अगर ये लड़का विदेश में जाता है, क्योंकि 12वां घर विदेश का है, धन विदेश के घर में बैठे, आमदनी विदेश के घर में बैठी है, या कोई विदेशी व्यापार करता है, तो बुध ही दिखा रहा है कि अगर ये जन्मभूमि से दूर जाएगा वहां पे इसकी इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा, धन मिलेगा। तो ये बुध का अच्छा, मतलब बुध अगर विदेश में जाता है, विदेश का मैं मतलब फिर बोल रहा हूँ भाई कि जन्मभूमि से दूर जाना है, इलाहाबाद से दूर जाएगा, तो वहां पे बुध अच्छे फल देगा। बाकी बुध के जो देवता हैं वो है गणेश जी, अगर ये गणेश जी की पूजा उपासना करेगा बुध का बुरा फल नहीं मिलेगा, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। अब इसके देखो जी ऊपर आने वाली है बड़ी दशा गुरु ग्रह की। सवाल है कि ये कैसा है, जैसे अभी राहु की दशा है 8 से चली है, अभी 26 में खत्म होगी, 18 साल हो चुके हैं राहु की दशा चली को। और बृहस्पति की दशा आने वाली है अभी 12 महीने 26 में स्टार्ट होगी, अभी मतलब आज से 2 साल के बाद स्टार्ट होगी, और ये 42 में खत्म होगी। काफी लंबी दशा चलेगी बृहस्पति की। सवाल की बृहस्पति कैसा है, तो बृहस्पति इसका देखो जी बड़े लेवल पे अच्छा है। जो भी इसकी बृहस्पति की दशा आएगी वो ये लड़के का अभी अच्छा समय शुरू होगा। अभी तो क्या इसका अच्छा समय नहीं है राहु की वजह से, ये तो इसकी दिक्कतें लाइफ में पैदा कर रहा है। लेकिन जो गुरु की दशा, गुरु मतलब बृहस्पति, वो दशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। तो गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है 5वें घर का, जो कि इसकी है संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि, ये चीजें 5वें घर से। 5वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि, मालक बना गुरु। संतान के लिए देखा जाएगा गुरु को, और गुरु जाके बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, संतान धन। संतान होने के बाद भी इस लड़के की लाइफ में धन आना शुरू होगा, ये इसकी संतान भी इसको धन कमा के देगी। पढ़ाई, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। दूसरे घर में बैठा गुरु इसको धनी बनाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। साथ में केतु बैठा, ये लड़का मतलब गुरु की जो दशा होगी, गुरु की दशा में ये इसको धार्मिक ज्यादा बनाएगा। धार्मिक कामों में इसकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ेगी। धार्मिक काम हो गया, परोपकारी काम हो गया, भगवान पर विश्वास होगा, पाठ पूजा करने लगेगा ज्यादा ही गुरु की दशा में। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, इसका भी मालक गुरु है, अपने घर को देख रहा है, उम्र इसकी लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल देगा। ये 10वें घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा, पिता के लिए अच्छा है। तो गुरु की जो दशा आगे आएगी वो समय बहुत अच्छा होगा, इसकी लाइफ में बड़े लेवल पे चेंज आएगा, क्योंकि जो जब दशा चेंज होती है हमारी लाइफ में बड़े लेवल पे चेंज आता है। लेकिन गुरु की दशा में इसने गुरु के उपाय करने हैं ताकि वो दशा और अच्छी जाए। क्या उपाय करेगा उस समय, गुरु का मंत्र जप कर ले, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः,
गुरु कवच का पाठ, गुरु सरोज का पाठ पढ़ना है उस समय, अभी रहने दे। साथ में जो केतु बैठे वैसे तो बना है काल सर्वदोष, केतु दूसरा ग्रह धन इसका खर्च कराएगा, केतु के लिए कुत्तों को रोटी ये लड़का डाल सकता है। चंद्रमा 11वें घर में बैठा है, 12वें घर से 12वां घर है, ये ठीक ठाक फल देगा। तो हमने कुंडली में क्या देखा, शुक्र अच्छा, क्या अच्छे फल देगा, वो काम काज के लिए अच्छा है, और भी मेहनती साहसी। गुरु बहुत अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धिमान बनाएगा। मंगल अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, पिता। लेकिन ये जो 12वें घर में ये जो बुध शनि, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। सूर्य की वजह से हेल्थ खराब होगी, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर ये विदेश में जाएगा वहां पे फायदा है। शनि की वजह से पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, बुध की वजह से धन खर्च होगा, राहु की वजह से हेल्थ खराब होगी। तो अभी एक बार मैं फिर रिपीट करूँ कि क्या क्या उपाय हैं। तो अभी देखो जी, इसके लिए जरूरी उपाय हैं राहु ग्रह के, जिसमें से मैंने बोला कि रात के समय ये लड़का राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। राहु का ये दोनों पाठ तो पढ़े रात के समय, और शनि चालीसा को जो पाठ बोला है ये भी रात को पढ़ना है। तो 3 पाठ हो चुके हैं इसके लिए रात के समय। राहु के पाठ तब तो पढ़ने जब तक है राहु की दशा, उसके बाद चाहे छोड़ दे, लेकिन शनि चालीसा चाहे पढ़ता रहे। और बाकी सुबह के टाइम से क्या करना है, इसको मैंने बोला राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, तो शिव जी की पूजा उपासना चाहे सुबह कर ले, रात को कर ले, शाम को कर ले, जब भी इसका टाइम लगे ये किया करे। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब होता है कि शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे मंत्र जप करना। लोग क्या करते खाली जल चढ़ाने, वो इतनी बड़ी बात नहीं होती, मेन है उसका मंत्र जप करना जो कोई नहीं करता। तो मंत्र जरूरी है उसका करना, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप करना है। या शिव चालीसा पढ़ ले, या शिव जी को और भी काफी पाठ पूजा है वो कर लिया करे। और हनुमान जी का मैंने पाठ बोला वो करे, उससे इसका राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा। ये जो शनि है वो भी अच्छा होगा हनुमान जी की पूजा उपासना से। बाकी दुर्गा चालीसा बोला है वो चाहे पढ़ ले चाहे ना पढ़ ले, लेकिन हनुमान जी और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करनी है। मंगल के उपाय कुछ नहीं करने, शुक्र के नहीं करने। चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी, जब ये शिव जी की पूजा उपासना करेगा चंद्रमा भी अच्छा होगा। वैसे चंद्रमा ठीक है इसका। मंगल के देवता है हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल का अच्छा बल और बढ़ेगा, वैसे मंगल भी इसका अच्छा है। गुरु के उपाय मैंने बोले हैं, गुरु की दशा में करेगा। बुध के उपाय में से मैंने गणेश जी की पूजा उपासना बोली, वो अभी चाहे रहने दे, क्योंकि यहाँ पे इसको हो सकता है उपाय ज्यादा हो जाए। और शनि के लिए बोला है कि शनि चालीसा पढ़ना है रात को, और शनि मंदिर जाए, शनि का दान कर दिया करे। सूर्य के भी उपाय हैं लेकिन वो भी रहने दे चाहे, क्योंकि अभी इसके लिए जरूरी उपाय है राहु ग्रह के। नीले कपड़े कम यूज करे, नीले रंग का दान किया करे, किसी को नीले कपड़े का दान कर दे, नीला कंबल दान कर दे। जो राहु की वस्तु है उनका दान करे, सतनाजे का दान करे, नारियल दान कर दे किसी को। बाकी देखो जी, लड़के के सवाल मुझे नहीं लिख के भेजे थे, और फिर भी इस लड़के के कोई सवाल होंगे जो इनके घर वाले पूछना चाहते हैं वो मुझे कॉल करके पूछ लें। रत्न की बात करूं, रत्न देखो जी पावर को बढ़ाता है, मंगल इसका अच्छा ही है, मंगल का मूंगा दान करता है तो अच्छे फल इसके बढ़ेंगे। तो मंगल का मूंगा इस लड़के ने राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में दान करना है। मूंगा लेना है इसने वेट के बराबर। अगर इसका वेट है 70 किलो, तो 7.25 रत्ती का मूंगा दान कर ले। 60 है तो 6.25 रत्ती का मूंगा दान कर ले। लेकिन ना भी करेगा तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि मंगल इसका पहले डिग्री अच्छी लेके बैठा है। ये गुरु का पुखराज भी धारण कर सकता है गुरु की दशा में। गुरु वैसे दोनों में गुरु का धारण कर लेगा, गुरु की दशा जब चलेगी पीला पुखराज धारण कर ले। पीले कपड़े ज्यादा पहने, लाल पहन सकता है, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े यूज कर सकता है, बस नीले कपड़े नहीं यूज करे, या बंद कर दे या कम यूज करे नीले रंग के कपड़े।